हेल्थ हैजर्ड्स इन वूल इंडस्ट्री। इसके प्रीवियस वाले सेक्शन में हमने वूल कैसे ऑब्टेन की जाती है, ठीक है। इसके प्रीवियस वाले सेक्शन में वूल कैसे ऑब्टेन की जाती है, अलग अलग प्रोसेस के थ्रू हमने ये जाना था कि वूल को कैसे ऑब्टेन करना है, जैसे शेयरिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, डाइंग। दीज आर द प्रोसेस इन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट हाउ टू ऑब्टेन वूल। नाउ हेल्थ हैजर्ड इन वूल इंडस्ट्री, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो वूल इंडस्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं आपके, वो उनको एक डिसीज़ हो जाती है। कौन सी डिसीज़ हो जाती है? उसका नाम होता है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स इज अ मेजर हेल्थ हैजर्ड फेस्ड बाय वर्कर्स इन द वूल इंडस्ट्री। ये एक डिसीज़ का नाम है एंथ्रेक्स। किनको होती है? वूल इंडस्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं उनको हो जाती है। एंथ्रेक्स इज अ फैटल ब्लड डिसीज कोज्ड ड्यू टू इन्फेक्शन बाय एंथ्रेक्स बैक्टीरिया। ये ब्लड डिसीज है, ठीक है। और किसके थ्रू होती है? ये होती है एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के थ्रू हो जाती है। वर्कर्स एसोसिएटेड विथ सॉर्टिंग ऑफ वूल आर जनरली इन्फेक्टेड बाय एंथ्रेक्स बैक्टीरिया। जब हमने एक प्रोसेस पढ़ा था सॉर्टिंग ऑफ वूल, ठीक है। जब वर्कर्स जो है वूल को अलग अलग करके रखते हैं तो वूल के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उसका नाम है एंथ्रेक्स। तो वो उस एंथ्रेक्स के इन्फेक्शन में आने से उनको कौन सी डिसीज़ हो जाती है? एंथ्रेक्स डिसीज़ हो जाती है, ठीक है। नाउ वूल मार्क कुछ भी नहीं है, बस ये एक ट्रेडमार्क है जो ये बताता है कि हाँ ये अगर किसी भी वूल पर ये मार्क अगर आपको दिख जाता है, दिस मीन्स दैट द वूल वी आर यूजिंग इज़ अ गुड क्वालिटी ऑफ वूल। वूल मार्क इज ए ट्रेडमार्क ओन्ड बाय ऑस्ट्रेलियन वूल इनोवेशन लिमिटेड, ठीक है। अब ये वूल मार्क कौन प्रोवाइड कराता है? ये प्रोवाइड कराता है ऑस्ट्रेलियन वूल इनोवेशन लिमिटेड, AWI इसको शॉर्ट में बोलते हैं। AWI licensed this trademark to be used by affiliated vendors on their product. It is the world's best known textile fiber and brand, ठीक है। जो भी वेंडर्स या जो आपके बिजनेसमैन या व्यापारी होते हैं जो वूल का बिजनेस करते हैं, तो उनको ये ट्रेडमार्क कौन प्रोवाइड कराता है? ये AWI प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अगर किसी भी बिजनेसमैन जो वूल का बिजनेस कर रहा है उसके पास ये ट्रेडमार्क है वूल मार्क का, दिस मीन्स द क्वालिटी ऑफ द वूल इज़ बेस्ट, है ना। तो ये इसमें बोला हुआ है इट इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट नॉन टेक्सटाइल फाइबर ब्रांड। द वूल मार्क लोगो इंडिकेट द प्योरिटी ऑफ द वूलन फैब्रिक बीइंग बॉट बाय कस्टमर्स, ठीक है। सिल्क, हमने वूल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। वूल को किस किस प्रोसेस से वूल को किस किस प्रोसेस से ऑब्टेन किया जाता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हेल्थ हैजर्ड्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हमने जब चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी तब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम जो है मेजरली 2 फाइबर के बारे में डिस्कस करेंगे, वूल के बारे में और सिल्क के बारे में। वूल हम डिस्कस कर चुके हैं, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सिल्क। सिल्क क्या होता है? सिल्क इज अनदर इंपॉर्टेंट एनिमल फाइबर। सिल्क क्या है? एक आपका एनिमल फाइबर है। इट इज़ सॉफ्ट, स्ट्रॉन्ग, लस्ट्रस एंड लाइट इन वेट। कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस होता है और लाइट इन वेट होता है, मतलब मुलायम होता है और थोड़ा वजन कम होता है और आपका स्ट्रॉन्ग बहुत होता है। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकोन्स ऑफ द सिल्क मॉथ और सिल्क वॉर्म। सिल्क जो है किससे ऑब्टेन किया जाता है? या तो सिल्क मॉथ से ऑब्टेन किया जाता है या सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन किया जाता है। मैं आपको बताता हूँ सिल्क मॉथ और सिल्क वॉर्म कैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये क्या है? आपका सिल्क मॉथ है। अब इससे कैसे ऑब्टेन किया जाता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। उसके लिए हमें एक प्रोसेस पढ़ना पड़ेगा विच इज़ लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। इसके लाइफ साइकिल के बारे में हमें डिस्कस करना पड़ेगा। द सिल्क वर्म गोज थ्रू 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम एग टू एडल्ट मॉथ। जो आपका सिल्क मॉथ होता है ना, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो वो एग से लेकर यानी जब से वो बॉर्न होता है उसके एग वाली स्टेज से लेकर एडल्ट सिल्क मॉथ यानी पूरा जब तक सिल्क मॉथ नहीं बन जाता वो वाला प्रोसेस हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। द एंटायर साइकिल डज नॉट टेक मोर देन अ कपल ऑफ मंथ। ये पूरा जो साइकिल है इसको एग से लेकर सिल्क मॉथ बनने में 1 महीने से भी कम टाइम लगता है। द 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क मॉथ आर एग, कैटरपिलर, प्यूपा एंड एडल्ट, ठीक है। जो सिल्क मॉथ है वो एग से लेकर सिल्क मॉथ बनता है ना, तो उसमें 4 स्टेजेस लगती है। 4 स्टेजेस का नाम दे रखा है एग, कैटरपिलर, प्यूपा एंड एडल्ट, ठीक है। अब अपन को क्या करना है? हमें करना है कि सिल्क मॉथ से या सिल्क वॉर्म से सिल्क मॉथ या सिल्क वॉर्म से सिल्क को कैसे ऑब्टेन किया जाता है।
द फीमेल सिल्कवॉर्म लेस मेनी टाइनी एग्स, द एग्स एरिया वॉश्ड इंक्यूबेटेड एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर द बेस्ट हैचिंग परसेंटेज। मतलब क्या होता है, जो आपका सिल्क वॉर्म होता है, फीमेल जो सिल्क वॉर्म है वो क्या करती है, वो अंडे देती है। जैसे मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ, ये आपका क्या है, सिल्क मॉथ है, ठीक है। ये क्या करती है, ये एग देती है, इस तरीके से एग देती है, ठीक है। अब द फीमेल सिल्क वॉर्म लेस मेनी टाइनी एग, छोटे छोटे अंडे देती है ना। और उन एग्स को क्या करता है, उन एग्स को कहाँ पर रखा जाता है, थोड़ा 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में उसको रखा जाता है, ताकि वो अंडे जल्दी से गर्म हो और हैचेस यानी टूटने लगे, और उसमें से क्या निकलेगा, आपका सिल्क वॉर्म निकलेगा। जो है आपका फीमेल सिल्क वॉर्म बहुत सारे अंडे देगी, और उस अंडों को यानी एग्स को कहाँ रखा जाएगा, उनको 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में उसको रखा जाएगा, सो दैट दे कैन हैच, यानी उनमें से क्या है, वो आपके लार्वा या कैटरपिलर उसमें से बाहर निकल सकें। When an egg hatches, यानी जब अंडे टूटते हैं, a silkworm crawls out। अब डायग्राम के बताओ, ये एडल्ट सिल्क मॉथ है, ठीक है, इसने यहाँ बहुत सारे अंडे दिए, ठीक है। अंडे को अ टाइनी ब्लैक कैटरपिलर हैचेस आउट ऑफ इट्स एग्स। अंडों में से क्या निकलता है, आपका कैटरपिलर निकलता है। इस एग्स में से क्या निकल रहा है, आपका कैटरपिलर। यू कैन सी दीज ऑन मलबरी लीव्स, ठीक है। इनको ये जो है ये आपके कैटरपिलर निकल गए। इन कैटरपिलर्स को ही बेसिकली क्या बोला जाता है, इन कैटरपिलर्स को ही आपका लार्वा बोला जाता है, ठीक है। दिस इज द लार्वा ऑफ द सिल्क मॉथ, यही जो आपके सिल्क वॉर्म है ना, सिल्क वॉर्म को क्या बोला जाता है, दिस इज द लार्वा ऑफ द सिल्क मॉथ। इनिशियली द लार्वा कैन फीड ओनली टेंडर मलबरी लीव। जो आपका जो ये होता है ना, ये जो सिल्क वॉर्म या कैटरपिलर, ये जो लार्वा है, ये क्या करते हैं, इनको अब बॉर्न होते हैं तो इनको खाने की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या करती है, ये जो लीव्स है ना, इन लीव्स को बोलते हैं मलबरी लीव्स। इन मलबरी लीव्स को ही ये खाते हैं और बड़े होते हैं, ठीक है। इन मलबरी लीव्स को ये खाते हैं और बड़े होते हैं आपका। This is the larva of the silk moth. Initially the larva can feed only tender mulberry leaves को ही खाते हैं। The larva stage last for about 27 days, यानी जो कैटरपिलर वाली जो स्टेज है ना, ये कितने दिन के लिए रहती है, आपकी 27 डेज के लिए रहती है। कैटरपिलर वाली जो ये स्टेज रहती है, कितने दिन के लिए रहती है, आपकी 27 डेज के लिए रहती है। आफ्टर सम टाइम लार्वा स्टॉप ईटिंग, क्लाइंब अप द ट्विग एंड स्टार्ट स्पिनिंग द कोकोन। अब मेन जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि थोड़े टाइम बाद क्या होने लगता है, ये जो आपके कैटरपिलर है ना, ये अपने अराउंड है ना कोकोन डेवलप करने लगते हैं। जैसे मैं आपको इस डायग्राम में बता दूँ, ये जो कैटरपिलर है, ये यहाँ पे अपने अराउंड है ना, अपने पूरी बॉडी के अराउंड कोकोन्स जो है ये क्या करने लगते हैं, डेवलप करने लगते हैं। ये लार्वा, फिर इसके बाद ये द कैटरपिलर स्पिन्स अ कोकोन ऑफ सिल्क थ्रेड्स अराउंड इटसेल्फ। मतलब अपने आप को ये ना अपने आप को किस में बांधने लगते हैं, ये कोकोन में। कोकोन क्या होता है, आपका वाइट कलर का एक फाइबर होता है जो इससे बाहर निकलता है और इसके चारों ओर वो बनता जाता है, ठीक है ना। और कोकोन में अपनी पूरी बॉडी को ये बांध लेते हैं। ये आप देख सकते हो, ये जो है, ये देखो, इसमें से ये फाइबर बाहर निकलता है और ये पूरा है ना इनकी बॉडी को बांध लेते हैं। ये इस तरीके से ये आप देख सकते हो यहाँ पर। अब इसके अंदर ये आपके कैटरपिलर है ना, इसके अंदर चल जाते हैं ये आपके कैटरपिलर। और ये वाली जो स्टेज होती है पूरी, इस पूरी स्टेज को क्या बोला जाता है, प्यूपा बोला जाता है। ये जो कैटरपिलर है, इनमें से एक फाइबर निकलता है, उसको कोकोन बोलते हैं। और ये कोकोन जो है अपनी पूरी बॉडी पर ये क्या करते हैं, बाइंड करने लगते हैं। और बाइंड करने के बाद जो है ये वाली जो अब पूरे ये पूरे कैटरपिलर जो है इसके अंदर चल जाते हैं। और ये पूरी स्टेज को क्या बोला जाता है, प्यूपा स्टेज बोला जाता है, ठीक है। After some time, larva stop eating, climb up the twig and start spinning the cocoon. This stage is called pupa stage. The cocoon thus formed are collected and processed. The silk moth continues to develop inside the cocoon. जो आपका ये प्यूपा वाली स्टेज है, इस प्यूपा वाली स्टेज में जो आपके कैटरपिलर है वो डेवलप होने का ट्राई करते हैं और डेवलप होते ही चले जाते हैं। और थोड़े टाइम बाद जो है इसमें से ये जो है बाहर निकल जाते हैं और उड़ जाते हैं। मतलब बाहर जो है क्या कहते हैं, ये प्यूपा वाली स्टेज है। द प्यूपा चेंजेस इनटू अ मोथ। जो प्यूपा है किस में चेंज हो जाता है, मोथ में चेंज होता है। द मोथ कम्स आउट ऑफ द कोकोन। और मोथ जो है, ये जो पूरा कोकोन है ना, इसमें से टूटकर बाहर निकल जाता है और वो इस तरीके से उड़ जाता है। आ गई बात समझ में। प्यूपा वाली स्टेज में इसको तोड़कर बाहर निकल जाता है, यानी आपका कोकोन तो जो है
कोकोन जो है आपका रह जाता है और जो है बाकी जो है आपका मौत जो है उसमें से उड़ जाता है, यानी इसमें जो है आपका मौत रहता है, इसमें से बाहर निकल के आपका वो चल जाता है और कोकोन आपका यहाँ रह जाता है। अब जो बचा हुआ जो कोकोन है ना, उसमें से उससे अपन को सिल्क ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। वो कैसे ऑब्टेन करते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। एट द एंड ऑफ द प्यूपा स्टेज द सिल्क मोथ कट्स, सिल्क मोथ जो है मैंने बोला आपका जो सिल्क मोथ कट्स ओपन एंड कोकोन एंड द यंग मोथ फ्लाइज आउट। जो यंग मोथ है जो उस प्यूपा वाली स्टेज में डेवलप होता है, वो मोथ तो उड़ जाता है, वहाँ पर जो है आपका कोकोन्स वाली स्टेज रह जाती है। अब यहाँ पर जो है सिल्क प्रोडक्शन, सिल्क जो है अब कैसे उसको सिल्क जो आपका कोकोन्स है उससे आपको सिल्क कैसे ऑब्टेन किया जाता है। सिल्क प्रोडक्शन, कोकोन्स आर पुट इन हॉट वाटर, यानी जो कोकोन्स आपका बच जाता है उसको किस में रखा जाता है, हॉट वाटर में रखा जाता है, विच किल्स द वार्मथ एज वेल एज लूसन द फिलामेंट टेकन आउट फ्रॉम द कोकोन्स बाय द प्रोसेस ऑफ रीलिंग एंड फिलामेंट। मतलब क्या होता है, कोकोन्स को हॉट वाटर के अंदर रखा जाता है सो दैट वो जो टाइट वाला जो उसका पार्ट रहता है ना, उसको हॉट वाटर में रखने से क्या करता है वो अपने फिलामेंट को लूज करता है, ठीक है ना, जिससे वो क्या हो जाता है थोड़ा लूज हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है। इट इज़ डन इन स्पेशल मशीन और जो आपको हॉट वाटर के अंदर रखा जाता है ना, वो प्रोसेस आपका क्या होता है, रीलिंग और फिलेचर होता है। इट इज़ डन इन स्पेशल मशीन, द रिजल्टिंग फाइबर इज़ नोन एज रॉ सिल्क। और फिर उसके बाद जो रिजल्टिंग फाइबर होता है आपका वो क्या कहलाता है, आपका रॉ सिल्क कहलाता है। अब बस उसको हॉट वाटर के अंदर रख दो, फिर थोड़े टाइम बाद उसको निकाल लो, और थोड़े टाइम बाद आप निकालोगे तो वो आपका जो निकलेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, रॉ सिल्क बोलेंगे। इट कैन बी डाइड इन टू वेरियस कलर्स, उस रॉ सिल्क को आप किसी भी आपके अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप उसको कलर कर सकते हो। Silk fibers are then spun into silk threads which are then spun into silk threads which are woven into silk cloth by weaves, ठीक है। जो आपका जो रॉ सिल्क रहता है उससे यार्न बनाया जाता है ताकि उसको स्पन कर सकते हैं या वोवन कर सकते हैं, और वोवन करने के बाद उससे क्या बनाया जाता है, यार्न बनाया जाता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिल्क, सिल्क की प्रॉपर्टीज़ यानी क्या क्या क्वालिटीज़ होती है सिल्क की। सिल्क इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर, स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर होता है आपका कौन, सिल्क। इट कैन बी स्ट्रेच टू ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, इसको ना स्ट्रेच कर सकते हैं 25 सेंटीमीटर आएगा, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, सेंटीमीटर तक आप इसको क्या कर सकते हो, स्ट्रेच यानी पुल कर सकते हो। इट कैन बी डाइड इजीली, डाइड कर सकते हो आप इसको इजीली। इट इज़ द स्मूथेस्ट एंड फाइनेस्ट ऑफ ऑल फाइबर, स्मूथ होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है ना। वेराइटीज़ ऑफ सिल्क, द कॉमन वेराइटीज़ ऑफ सिल्क अवेलेबल इन द मार्केट आर, ठीक है, वूल की कुछ सिल्क की जो कुछ वेराइटीज़ है उनका नाम आपको ध्यान रखना है, जैसे मलबरी सिल्क, टसर सिल्क, म्यूगा सिल्क, कोसा सिल्क, ये चार आपको नाम याद रखने हैं, शॉर्ट आंसर में कभी कभी पूछ लेते हैं। नाउ जैसे हमने हेल्थ हैजर्ड्स के बारे में डिस्कस करा था, हेल्थ हैजर्ड्स वूल में जब हमने डिस्कस करा था, वूल इंडस्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनको एंथ्रेक्स नाम से जो डिसीज़ है वो हो जाती है। अब इसके अंदर भी कुछ हेल्थ हैजर्ड्स है, हेल्थ हैजर्ड्स इन सिल्क इंडस्ट्री। Workers need to dip their hand frequently in boiling water to judge whether the silk threads have common soft enough to be extracted. This cause burning of skin, ठीक है। जो एग्स रखे रहते हैं ना उनको चेक करने के लिए वर्कर्स को बार बार गर्म पानी में ना अपना हाथ डालना पड़ता है, जिससे क्या होता है उनकी जो स्किन है ना, स्किन जो है ख़राब होने लग जाती है और उस पर वॉन्ड यानी घाव बहुत सारे आ जाते हैं। Silk extraction demands long hours of standing. Worker need to focus on reeling the fine silk. जो सिल्क का जो प्रोडक्शन होता है तो वर्कर्स को जो है बार बार है ना उसको देखते रहना होता है, जिससे वर्कर को अपने काम पर फोकस रखना पड़ता है, और ये काफ़ी लंबे टाइम का प्रोसेस है, मतलब इसमें कम से कम आपका 15 आवर 16 आवर ज़्यादा भी लग जाता है, तो ठीक है ना। तो वर्कर्स को इतने टाइम तक वहाँ पर खड़े रखना पड़ता है, जिससे वर्कर्स का जो है फोकस उसको ध्यान रखना पड़ता है, जिससे वर्कर्स को क्या हो जाता है, दिस लीड्स टू बैक एक, यानी उनके पीठ में दर्द हो जाता है, एंड आई प्रॉब्लम, तो उसको बार बार देखते रहने से क्या हो जाती है, आपकी आई प्रॉब्लम हो जाती है। बॉइलिंग ऑफ कोकोन्स इन बिग वाटर टैंक रिलीज लॉट ऑफ फ्यूम्स एंड वेपर्स। जब आप जो है कोकोन्स को, जो मैंने बोला था कोकोन जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको गर्म करा जाता है ताकि वो अपने क्या करते फिलामेंट लूज कर सकें। जब आप कोकोन्स को मतलब उसको गर्म करते हो तो उससे वेपर निकलती है, उस वेपर के थ्रू ना रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम यानी सांस से संबंधित जो बीमारियां होती है, यानी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स मतलब उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम, अस्थमा टाइप हो जाता है, जिससे उनको बाद में प्रॉब्लम होती है। दिस कोजेस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सच एज अस्थमा और ब्रोंकाइटिस
इस तरह की बीमारियां वर्कर्स को हो जाती है। देन machine used for spinning and weaving produce a lot of noise. Continuous working in such noisy condition leads to a hearing problem. जो मशीन्स होती है सिल्क को मतलब सिल्क से सिल्क फैब्रिक बनाने के लिए काम में आती है, जिसमें स्पिनिंग और वीविंग वाली जो मशीन्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ करती है। उन नॉइज़ के कारण क्या हो जाती है, वर्कर्स को हियरिंग प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, ये चैप्टर आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद जो है अगले वाले पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं।